रहीम नाजरीन, न्यूज़ के साथ इमरान अली शाह। कराची समेत मुल्क भर में, सिंध भर में लॉकडाउन दोबारा किया गया है। ये लॉकडाउन जिसे बाज़ लोग स्मार्ट लॉकडाउन भी कह रहे हैं, ताहम सिंध हुकूमत का ये कहना है कि हमने ये लॉकडाउन जो है मखसूस उन इलाकों में किया है जहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज़ हैं, जहाँ मुतासरीन हैं कोरोना वायरस के, उन गलियों को सील किया गया। ताहम यहाँ हमारे पहुँचने के बाद हम यहाँ जमशेद टाउन में मौजूद हैं। जमशेद टाउन का इलाका है ये हैदराबाद कॉलोनी और फातिमा जिन्ना कॉलोनी, इन दोनों के दरमियान में अभी हम खड़े हुए हैं और इस गली को मज़ाक़ेज़ तौर पर सील किया गया है। ये मज़ाक़ेज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सील होने के बावजूद हम यहाँ मौजूद हैं, ना कोई पुलिस है ना रेंजर्स है, जबकि यहाँ कारोबार बंद कर दिया गया है। और यहाँ के मकीनों का कहना है यहाँ कोई पेशेंट या कोई मुतासिर मौजूद ही नहीं, ना था कभी। इससे तकरीबन एक डेढ़ माह कबल एक ख़ातून का इंतकाल हुआ था हार्ट अटैक से, जिसको कोरोना का पेशेंट करार दे दिया गया था। ताहम लवाकिन और अहले मोहल्ला का कहना है कि और अगर उनको कोरोना का इशू होता तो उनकी फैमिली भी मुतासिर होती, मगर ऐसा कुछ नहीं था और उनका हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ था। उसके बाद से उस वक्त भी इस गली को सील किया गया था और इसी तरह से उस वक्त पुलिस भी बैठी हुई थी और गली में गुजरने की कोई जगह नहीं थी। अभी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अक़ब में अगर आप देखें कि नज़र आएगा आपको कि पीछे कनात लगी हुई है, दूर नज़र आ रही होगी आपको कनात, और इस कनात को लगाकर ये ज़ाहिर किया गया कि ये गली सील है। ताहम यहाँ आमद और रफ्त जारी है। दूसरे रास्ते हैं यहाँ पर जहाँ से लोग अंदर आ सकते हैं। ये किस तरह की सील की गई है और क्या परेशानी लोगों को यहाँ लाहक है, यहाँ कारोबार बंद होने से क्या लोग मुतासिर हुए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ मुतासरा लोग मौजूद हैं जिनका कारोबार बंद है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वसीम है। जी और वसीम साहब, लॉकडाउन कब से शुरू हुआ है और इसके बाद आपका कारोबार बंद है, तो क्या सूरत है? देखिए, ये तो आज से शुरू हुआ है और इससे पहले पिछले जो है ना 20 मार्च से शुरू हुआ था। तो 20 मार्च से जब शुरू हुआ था, हमने इनके हुकूमत के साथ फुल कोऑपरेट कराया था और 50 दिन 55 दिन हमारी मार्केट बन रही। एक शटर नहीं खुला इस मार्केट का, सबों ने जिसका जो हुआ ताउन किया है। अच्छा, इस मार्केट के साथ जो है ना, हर दुकान के अंदर 4-5 लेबर है जो जिनके अपना पूरा एक घर चल रहा है उनका ना। अब मेरे साथ जैसे मेरी अपनी दुकान है, तो मेरे साथ भी 7 लड़के शामिल हैं जिनके साथ घर चल रहे हैं, समझ ले हमारे साथ। अच्छा, ये बिज़नेस का दुकान पे काम क्या होता है? ये हमारे डेंट पेंट का काम है सारा। ये डेंट पेंट का काम यानी किस तरह जैसे रिकंडीशन गाड़ियों का काम होता है? जी। और हमारा जो काम है इसमें फासला तो वैसे ही हो जाता है कि अगर एक बंदा एक गाड़ी पे लगा हुआ है तो 4-5 फीट 7 फीट की तो गाड़ी है, तो एक बंदा एक ही गाड़ी पे लगा सकते हैं हम, 2 बंदा एक गाड़ी पे नहीं लगा सकते। और हमारा डिस्टेंस अच्छा खासा होता है। उसके अलावा भी हम अपने SOPs पे अमल करते हैं, मास्क भी दिया है और अपने लड़कों को सैनिटाइज़र भी दिया हुआ था। बाल 55 दिन तो हमने बंद करा, गवर्नमेंट के साथ चले। पर अब ये दोबारा ये जो स्मार्ट अप कर रहे हैं ना, स्मार्ट लॉकडाउन, ये हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब है। क्योंकि पिछले 3 महीने हमने कैसे गुजारे अज़ियत के, वो हम जानते हैं, हमारी लेबर जानती है। वो तो जो था वो चलो उसको खैर है, वो गुजर गया। अब जो नया जो आ रहा है इसमें हमारे साथ बड़ा मसला है। मेरे साथ तो है ही है, मेरी लेबर के साथ भी है। तो इसका जो है मैं चाहता हूँ ताकि गवर्नमेंट इस पर नज़रसानी करे और जो भी हमारे मसले हैं उसको आगे सुन ले और उस पर हमें SOPs पे हमारे को अमल करने को हम तैयार हैं। हमारे लिए कोई मसला नहीं। अच्छा, ये ऐसा है कि यहाँ पे मुतासरीन हैं कोरोना वायरस के? नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है। मार्च के महीने में एक केस आया था, वो भी सऊदीया से एक खातून आई थी, तो उनके साथ ये मसला था। मगर बहरहाल अगर उनके साथ था तो एयरपोर्ट पे क्यों नहीं चेक किया गया? जब वो इलाके में आ गई फिर उनको पता चला कि ये इनको कोरोना केस था। बहरहाल उनके घर को और रूबी अपार्टमेंट को सील कर दिया गया था। उसके बाद ये फिर कोई केस मेरी नज़र में तो कोई नहीं आया अब तक। आगे पीछे होगा। इस मार्केट के अंदर मेरे को कोई केस नज़र नहीं आया अब तक। तो फिर क्या वजह है, क्यों बंद की गई है ये? आपने पूछा नहीं इंतजामिया से? नहीं, अभी हमने आज ही इस पे हमने एक कमेटी बनाया है इस मार्केट के लिए ना, और उस पर हम अमल करेंगे। देखें, मंडे के दिन थाने पे जाऊंगा, थाने में जाके जो भी हमारा मसला होगा वहाँ जाके इसको हल करेंगे। हम इस मार्केट के जितने भी ऑनरशिप पे या रेंट पे जो भी दुकान है ना, वो सारे मेंबर इकट्ठे हो जाएंगे और हम ये मसले को हल करेंगे। अच्छा, ये लॉकडाउन भी कहा जा रहा है, इस गली को सील भी किया गया है और गली खुली हुई भी है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या मतलब कोई मजाक किया गया है या तंग किया गया? ये तो देखें ना, ये तो इंतजामी चाहिए। अगर सील किया है तो फिर प्रॉपर सील होना चाहिए। अब इस तरह तो बाहर के बंदे भी आ रहे हैं, अंदर भी आ रहे हैं, कौन इफेक्टिव है कौन इफेक्टिव नहीं है, ये तो आपको या मुझे तो नहीं पता चल रहा ना, जब तक उसका टेस्ट ना हो। जब टेस्ट ही नहीं हो रहा तो बंदा हर कोई आ रहा है जा रहा है, ये तो बिल्कुल आज़ाद है ना, घूम रहे हैं ना लोग। तो सिर्फ हमारे कारोबार के ऊपर क्यों ये मसला है?
और कारोबार का मसला है तो हमने बताया, जैसे 4-6 बंदे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो तो मास्क भी रखते हैं और फासला भी रखते हैं, मगर मसला उससे हल नहीं हो रहा। हल उस वक्त होगा जब सैनिटाइज़र गेट लग जाए, ऐसी कोई जगह बना दे कि वहाँ से इन होते वक्त सैनिटाइज़र भी ले ले बंदा और वो स्प्रे भी हो जाए इस पर, और मास्क लगाना लाजमी। लेकिन ऐसी सूरत में इस गली में गाड़ी तो आ नहीं सकेगी, आपका काम ही गाड़ियों का है, तो किस तरह से मुमकिन होगा? नहीं, हमारे लिए तो बहुत मसले हो रहे हैं। हमारे साथ एक मसला मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ 7 लड़के हैं, तो 7 लड़कों का घर भी चल रहा है। अच्छा, इस गली में जो है वो कितनी दुकानें हैं जो स्पेयर पार्ट्स या ऑटोज़ का काम करते हैं? इस गली के अंदर मेरे हिसाब से अभी इस वक्त अगर हम जहाँ खड़े हैं ना, इस गली के अंदर 35 दुकानें तो हैं, और आगे गलियों में भी आगे भी हैं, आगे भी, और अगर इर्द गिर्द की जगह लेंगे तो तकरीबन 700-800 दुकानें बन जाएंगी हमारी। और ये 700-800 की जब अब लड़कों का हिसाब निकालेंगे, लेबर का हिसाब निकालें तो ये हज़ारों में जाएगी। तो ये 1000 घर तो बिला वजह परेशान है ना। और ये वो सारे बंदे, अब पहले हम लोग तनख्वाह पे रखते थे लड़के, जब से ये लॉकडाउन का चक्कर चला तो मैंने क्या, बल्कि हमारी मार्केट तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने उस पर आ गए, डेली बेस पे आ गए। अब डेली बेस का भी कैसे करेगा बंदा? डेली बेस पे जब हमें काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे कर सकते हैं और कैसे उसको देंगे? अच्छा, आपके इल्म में ही इर्द गिर्द करीब कोई कोरोना का मरीज़ या पेशेंट है वाकई, या? नहीं, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, मैंने तो आज तक नहीं देखा। बल्कि वो जो मोहतरमा जिनका इंतकाल हुआ है उसके बाद भी मैंने सुना था एक सामने वाले घर में कोई मिलने गई थी तो उनको भी अफेक्ट हुआ था, मगर वो माशाल्लाह सेट हैं। बल्कि उनके हस्बैंड यहाँ सामने खड़े हुए हैं, आप अगर उनसे मालूम करना चाहें मालूम कर लें उनसे। राशिद भाई, एक मिनट बाद इनकी 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 वो जो आपकी वाइफ का जो मसला हुआ था, वाइफ का क्या आपकी मसला हुआ था? वाइफ सेट है बिल्कुल? हाँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। वो भी जिस तरह अभी भाई ने आपको बतलाया कि जो खातून जो जिनका इंतकाल हुआ था वो उनके साथ ज़रा मतलब रहती थी, तो उन्होंने कहा भाई कि इनको भी मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसके लिए ट्रीटमेंट के लिए फिर उनको भेजा गया था 14 डेज़ के लिए वहाँ अच्छा, पे। मतलब कोई ऐसा साइड इफेक्ट हुआ तो नहीं था? नहीं, अभी भी घर में मौजूद है, सभी हैं, हम लोग भी साथी हैं। वो लेकिन वक्ती तौर पर बहुत हम परेशान हो गए क्योंकि एकदम नया नया ये स्टार्ट ही हुआ था हमारे साथ। तो मैं ये अपना अक्टूबर और अपने इसमें बहुत परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये तो मकसद तो उनकी तरफ से ज़बरदस्ती करार दिया गया, आप बकौल आपके, कि ज़बरदस्ती उनको जो है कोरोना का पेशेंट करार दिया गया और फिर उनको रखा गया, लेकिन कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, कोई ऐसे असरात बरामद नहीं हुए, तो उनको वो शक के बिना पे किया गया था जी 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 कि ऐसा ना हो जी कि नाजरीन, ये जैसा कि आपने सुना कि ये साहब बता रहे हैं कि इनकी वाइफ को भी जो है, जो खातून इंतकाल करी थी उनसे मिलना जुलना ज़्यादा था, इसलिए उनको क्वारंटाइन किया गया, उनको रखा गया, ताहम उनमें अलामत ज़ाहिर नहीं हुई। उसके बाद 15 दिन बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया। आज वो खुशहाल रह रही हैं और कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ताहम फिर भी इस गली को सील किया गया है और सील के नाम पर मजाक किया गया है। अजीब ही सूरत हाल है कि कनात लगाकर जो है वो आम लोगों को रास्ता जो है वो बंद किया गया है, गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं, मगर पर रौनक ये नज़र आएगी। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो पीछे दिखा सकें कि उनके पीछे कितनी रौनक नज़र आ रही है। लोग यहाँ जमा हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ आना जाना लोगों का लगा हुआ है। गाड़ियाँ भी आ रही हैं दूसरी तरफ से, अगर कैमरामैन दिखा सकें कि गाड़ी भी आ रही है और लोगों की भी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। तो ये किस तरह की सील की गई है, किस तरह का ये तरीक़ेकार अपनाया गया हुकूमत सिंध की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से। ज़िले इंतज़ामिया ने ये नोटिफिकेशन निकाला था जिन गलियों को सील करने का, मगर एक बात समझ से बाहर है कि इतनी किस तरह से इसको सील किया गया है कि लोग जो है वो बाहर घूम भी रहे हैं और सिर्फ़ कारोबार बंद किया गया है। कारोबारी लोगों को परेशानी का सामना है, उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है, उन लोगों से जुड़े हुए जो उनके मुलाज़िमीन हैं जो काम कर रहे हैं वो शदीद परेशान है, उनको परेशानी का सामना है। इससे पहले 1.5 माह तक बंद रहा है, अभी दोबारा बंद कर दिया गया है 15 दिन के लिए, ना जाने कब तक बंद रखेंगे। और इसको जो यहाँ के इलाका के मकीन हैं हैदराबाद कॉलोनी के, उनका ये कहना है कि ये बिला जवाज़ जो है ना वो बंद किया गया है, क्योंकि पहले भी 15 दिन के लिए बंद किया गया था और उसके बाद 1.5 से पौने 2 महीने जो है वो बंद रखा गया कारोबार, जिससे लोग मुतासिर हुए और परेशानी में आए और उनको क्या कहते हैं, इतनी परेशानी हुई कि खाने पीने की अशिया उनके पास जो है वो कम पड़ गई और हुकूमत की जानिब से उनकी कोई इमदाद नहीं की गई। सिर्फ फलाही जो निजी फलाही इदारे हैं उन्होंने कुछ इमदाद की, कुछ मदद की है। यहाँ हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है। जी जनाब, ये जो लॉकडाउन किया है और सील किया गया है, इसमें जो है लोगों को किन परेशानियों का सामना है? सबसे ज़्यादा तो रोज़ी रोज़गार का मसला है। अब जितने भी एक अगर दुकान वर्कशॉप पे अगर
कम से कम ये भी एक दुकान है, 5 से 6 बंदे, 10 बंदे, 8 बंदे हर दुकान से, तो हर मतलब 8 से 10 खानदान एक दुकान से जुड़े हुए हैं। तो सारे 8 से 10 खानदान, तो अगर मिसाल के इस गली के अंदर 35 दुकानें हैं, तो 35 दुकानों में तकरीबन अगर 8-8, 10-10 खानदान अगर एक से हो, तो कितने खानदान उनसे मुतासिर हैं। अभी सब बैठे में सब डेली वेजेस वाले लोग हैं, सब मजबूरियाँ आए हुए हैं, लेकिन काम करने नहीं दी जा रहा है। तो आप इस हवाले से वज़ीर आला सिंध या आला हुक्काम से कोई मुतालबा करना चाहेंगे जो ये किया? मैं ये चाहता हूँ कि वो आके एक सर्वे कर लें, और हमें एसओपीज़ के तहत हमें काम करने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि सिर्फ देखें, ये हमारा अपना एक का मसला नहीं है, ये हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ना, उनके साथ भी ये मसला बहुत चल रहा है। 2 महीने हमने जिस तरह अजियत के गुजारे हैं वो हम जानते हैं, किस तरह हमने अपने लेबर को तनख्वाहें दी हैं, किस तरह किराया दिया, अभी तक पिछले महीने की किराया तक नहीं दे पाए। और जाहिर सी बात है, जिसके जो किराए पे हमने जो जगह ली है, उनका भी उसी पे रोज़ी रोज़गार चल रहा है, उनका भी घर इसी पे चल रहा है। अब हम उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं देते कि भाई हमको काम करने नहीं दिया जा रहा है तो हम आपको किराया नहीं देंगे, हम उनसे भी ये नहीं कह सकते कि तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब हैं या जो भी यहाँ हमारे कमिश्नर कराची वगैरह जो भी हैं, वो एक आके विज़िट कर लें इस मार्केट का, और हमें ना एसओपीज़ के तहत हमें काम करने की इजाज़त दी जाए। जी, जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने मुतालबा किया है कि इस मज़ाक़-ख़ेज़ लॉकडाउन को जो सील किया गया है गली को, इसको ख़त्म किया जाए और एसओपीज़ के तहत जो हमें कारोबार करने दिया जाए, ताकि हम भी रोज़गार कर सकें और इनके साथ जो जुड़े हुए मज़दूर मुलाज़मीन हैं उनका भी घर चल सके। जी।